औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के हवाले से। ये बीमारी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन लाइल्मी की वजह से लोगों को ये बीमारी लगती नहीं है और लोग फिर इसे इग्नोर ही करते रहते हैं। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि जैसे ही मैं लेट जाता हूँ तो मेरे पाँव में एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। या तो पेशेंट ये कहता है कि जैसे ही मैं लेट जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव सुन्न हो चुके हैं, नम हो चुके हैं। या पेशेंट ये कहता है कि मुझे इस तरह महसूस होता है कि कोई चीज़ मेरे पाँव पे रेंग रहा हो। या पेशेंट ये कहता है कि जैसे ही मैं लेट जाता हूँ तो मेरे पाँव जो है ना उसमें जलन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके और जब हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि किसी चीज़ के साथ अफाका हो जाता है कि नहीं, तो वो कहता है कि जैसे ही मैं अपने पाँव को हरकत देता हूँ या मैं किसी और साइड पे टर्न हो जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे अफाका मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सिम्टम्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी रात पेशेंट की इस कशमकश में गुजर जाती है। और फिर जब सुबह उठ जाता है तो ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप वो सारा दिन थकावट महसूस करता है और गुनूदगी महसूस करता है। इसके कॉजेज़ क्या है? जो हमारे सोसाइटी में मोस्ट कॉमन काज़ है वो है आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया। तो अगर किसी को भी इसी तरह की कंप्लेंट्स हो तो वो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके अपनी आयरन स्टडीज़ जो है ना वो करा ले। जो और कॉजेज़ है वो है शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी में ये डिज़ीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। पार्किंसन डिज़ीज़ जिसको भी हो उनमें भी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। पार्किंसन यानी वजन की बीमारी। और जोड़ों की बीमारी जिसको भी हो तो उनमें भी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो और कॉजेज़ है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, शराबनोशी और स्मोकिंग। इसकी वजह से भी ये कंप्लेंट जो है ना वो डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में। अच्छा, तो अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स हो और वो इस वजह से परेशान हो तो वो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है ना वो करा लें, ताकि जो कॉजेज़ है वो रूल आउट हो जाए। और इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें जस्ट हम एक ही मेडिसिन देते हैं जिसके साथ आपकी नींद में फिर खलल नहीं होती और आप आराम से सो सकते हो। और ये कंप्लेंट्स भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उस मेडिसिन के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह की कंप्लेंट्स हो तो वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मिल लें।